अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे जनाब। नमाज और कुरान से फारिग होकर हम लोग किचन में आ चुके हैं। किचन में आकर वही रूटीन, वही सब कुछ जो रोज़ाना आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले चाय बनेगी और फिर सैंडविच और डबल रोटी का नाश्ता होगा। और साथ में मुझे गिफ्ट आया है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। क्या गिफ्ट आया है मैं दिखाती हूँ जी। आपको बताया है कि मुझे गिफ्ट आया है। गिफ्ट क्या आया है ये देखिए, बहुत बेहतरीन सा ये हलवा बनकर आया है। गांव से किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है माशाल्लाह। और कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा रात को टेस्ट किया है और बाकी अभी थोड़ा नाश्ते के साथ हम लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भेजा है। तो ये जनाब मोहब्बत होती है आप लोगों की, आप लोगों का प्यार होता है कि हम अगर किसी को कोई गिफ्ट भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत और प्यार होता है। जनाब मैं अंडा फेंट रही हूँ ये सैंडविच के लिए। और मैं हमेशा सैंडविच में दूध, चीनी और अंडा मिक्स करके बनाती हूँ। उससे बड़े अच्छे सैंडविच बन जाते हैं, बड़े सॉफ्ट से बन जाते हैं। और मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है जी। उधर मेरी चाय जो है वो कहवा बन रहा है। देखिए चाय दूध के लिए कितनी बेचैन है अभी मैं इसमें दूध डालने लगी हूँ। मैं नाश्ता तैयार कर लिया है मैंने। और जनाब ये हलवा गर्म हो रहा था, तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। मियाँ साहब को भी और बच्चों को आवाज़ दे रही हूँ। जनाब आपके साथ तो दिन वाली रूटीन में शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि ना मेरे पास एक ऐसी मेरी सास की दोस्त आके बैठ गई थी। मेरी सास की बहुत पुरानी सहेली आकर बैठ गई थी। और बस इसी तरह से हमारी पुरानी पुरानी बातें वो करती रही, मेरी सास को याद करती रही। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी वो वाली बातें याद करती रही। तो ये बस मैं आपके साथ दिन की रूटीन यानी खाने की रूटीन आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि आज मैंने बनाया अभी आलू बैंगन है। और मुझे आलू बैंगन बहुत पसंद है। और बैंगन तो मुझे बहुत पसंद है, वो चाहे गोश्त में हो चाहे आलू में हो। तो आज मैंने वो बनाया है, कल मैंने दाल बनाई थी। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। कहाँ से वीडियो शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आ रही है। जब मैं कल जिनके घर मिलने के लिए गई थी ना, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो वो बस मुझे मेरी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन आंसर करने लग गए। और बस हमारे इस एरिया की बातें करने लग गए कि आप जिस एरिया में रहती हैं ये कंटोनमेंट का एरिया, ये कैसे, मैंने फिर बताया। और बस हंसा मजाक हुआ और खाना वाना खाया, चाय वाय पी, माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। जब उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया ना, तो मैं सैड हो गई। तो सैड ऐसी भी सैड नहीं हुई कि अल्लाह माफ़ करे कि मुझे शौक़ लगा। बहरहाल ये था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना, तो उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी। मेरा रिज़ल्ट बाद में आउट हुआ था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे। और मेरी सिस्टर्स और मेरे भाइयों ने पकड़ के मेरी शादी कर दी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे तकरीबन 21 ईयर बड़े हैं। तो बहरहाल हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मेरे ससुराल वाले बहुत लविंग थे, मेरे देवर बहुत लविंग थे, मेरी जो छोटी नंद है वो माशाल्लाह बहुत लविंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा यानी कि मेरा साथ उनके साथ गुजरा। फिर मेरे जो बच्चे हैं वो काफ़ी लेट हुए थे, तो बस इसी तरह से लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने जब हम पे करम किया, तो मुझे अल्लाह पाक ने पहला बेटा दिया। तो जनाब ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला मेरा बड़ा बेटा है। और जब ये 5 साल का हुआ ना, तो इसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था दिमाग का। और बिल्कुल रिसेंट 8 मंथ के बीच में ही इसकी डेथ हो गई थी। 5 साल का होकर मेरा बेटा बहुत हो गया। उसके बाद है जनाब मेरा ये छोटा बेटा आदिल, जो अभी अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे, ये मेरे पास है। अल्लाह पाक की दौलत है और अमानत है, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी ये मेरा छोटा बेटा है जो कि अभी 3rd ईयर में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी जाता है। अल्लाह पाक इसको कामयाबियाँ दे। तो जनाब ये मेरे 2 बेबीज़ थे, इनमें से ये बेबी मेरा अल्लाह के पास वापस चला गया। तो जनाब इनके लिए जो मेरी सारी यादें हैं मेरे अपने बच्चों के लिए हैं। तो जनाब ये देखें जी, मैं ये लास्ट टाइम मैं कराची गई थी समंदर की सैर करने के लिए, यानी कराची घूमने के लिए। तो ये मेरा बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है। और ऐसी प्यारी बात आपको बता दूं कि जब हम समंदर की सैर कर रहे थे ना, वो भी मैं आपको तस्वीर को इससे दिखा दूंगी। अच्छा, तो ये मेरा बेटा ना बार बार समंदर की लहरों के पास जाता था।
और मैं इससे हमेशा खींच लेती थी। मैं कहती थी कि अली हैदर आप उधर ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समंदर की लहर आपको ले जाए। और मैंने इसको बड़ा पकड़ा और बड़ा संभाल के रखा। बहरहाल हमने बड़ा इंजॉय किया। ये लास्ट टाइम की तस्वीर है कि जब मैं कराची बच्चों को लेकर गई थी फिरने के लिए। तो जब कोई लहर आई है तो जब इसको लेकर जाने लगी तो मैं इसको रोक नहीं पाई। तो जनाब ये मेरे उस वाले बेटे की तस्वीर आ गई है समंदर की। अच्छा ये मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, ये सेंट मैरी में पढ़ता था। तो सेंट मैरी यानी कि 1 क्लास में था। 1 क्लास का एक पेपर इसने दिया था सालाना और फिर ये बीमार हो गया था। और मेरा छोटा बेटा आदिल जो है वो सेंट डॉरिस में पढ़ता था और दोनों भाई वहाँ पे जाते थे। बस इसने एक पेपर दिया था और उस पेपर के बाद ये बीमार हो गया। तो बस फिर जो है ये सेहतयाब नहीं हो सका। तो जनाब ये लास्ट ही इसका फंक्शन था। इसके स्कूल में इसका लास्ट फंक्शन था और इसका पहला और लास्ट फंक्शन जिसमें मैं भी गई थी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ पे बहुत हैप्पी, बहुत खुश थी और मेरी इस खुशी को नज़र लग गई। तो बहरहाल ये वो तस्वीर है जो लास्ट टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ खिंचवाई थी, लेकिन अब ये बच्चा मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद जनाब मैं आपको दिखाती जाऊँ, ये देखिए जी, ये 1 क्लास में था और ये रूट्स रेवियंसी स्कूल में था और माशाल्लाह इसने मेडल्स लिए हैं, अपने कप जीते थे, रेस में फ़र्स्ट आता था, जंपिंग करता था। तो उसके बाद इसकी टीचर्स ने इसके साथ, ये देखिए इसकी प्रिंसिपल और इसकी क्लास टीचर्स हैं जिन्होंने इसके साथ तस्वीरें बनाई हैं। और उसके बाद जब इसको मेडल मिला, ये देखें, ये इसको मेडल इसकी मम्मा साथ कर बाद ये देखिए जी मेरी उम्र की तस्वीर, ये मेरी उम्र की तस्वीर है। ये भी मस्जिद कुबा की है और यहाँ पर हमने की है। तो यही, अच्छा ये देखिए मैं आपको बहुत पुरानी तस्वीर दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रही है। ये हम लोग फ़र्स्ट टाइम जब मैं अपने हस्बैंड के साथ मरी गई थी और हम जब लिफ्ट में बैठे ना तो हम दोनों खौफ की वजह से बहुत स्टिल हो गए। और जब तक हमारी लिफ्ट एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं ना गई तब तक आप यकीन करें ऐसे था कि जैसे हम सांस भी नहीं ले रहे। तो बस जब हम दूसरी साइड पे गए ना, उतरे हैं ना, तो हस्बैंड गिर गए और मैंने जल्दी से देख के कहा, मैंने कहा जल्दी करो, कोई नहीं देख रहा, उठ जाओ। तो हम लोग इतने कंफ्यूज थे। ये हमारी बहुत ही यादगार तस्वीर है और उस वक्त शायद हम दोनों बहुत ही अनजान थे, हमको पहली बार कहीं निकले हुए थे। तो व्यूअर्स आज आपके साथ मैंने इसलिए ये सारी वीडियो शेयर की हैं। ये देखें जी, ये छोटे मेरे दूसरे का, आदिल के सेकंड जो इसने लिया है मेडल लिया वो था और मैडम रुबीना साथ खड़ी हैं। अच्छा ये सारी बातें शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो कल मेरे मेहमान थे उन्होंने पर्सनली मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए तो घर के बारे में, और बस मैंने इसको इतना सही किया हुआ है, सजाया हुआ। और उसके बाद हमारे 1-2 और भी घर हैं वो रेंट पे दिए में। और जनाब ये थी आज की मेरी जो छोटी छोटी बातें हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे के जो आपसे बातें शेयर की हैं ना, ये देखें, तो जो मैंने इसकी बातें शेयर की हैं तो मैं कुछ सैड हो रही हूँ और मेरा आदिल मुझे इशारे कर रहा है कि मामा बस करें और अब ज़्यादा सैड हो जाएंगी, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो व्यूवर्स बाहर से आकर जो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊँगी। आदिल उठो बेटाओ, आदिल बस देख के हर वक्त ही मेरा बेटा मेरे से लड़ता रहता है। अच्छा व्यूवर्स मैं आपसे बातें कर रही थी ना जब अपने बड़े बेटे की, तो मैं बड़ी सैड हो गई थी। तो मेरे बेटे ने कहा चलो मामा बाहर चलते हैं बाहर गए हैं तो जनाब खर्चा करवा के घर ले आए। वहाँ पे चलते चलते मुझे बेडशीट पसंद आ गई थी, वो मैंने ख़रीद ली है। बस घर आके अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के चाय पीऊँगी। बस यही मेरी डेली रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको मेरी डेली रूटीन अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।